नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गाबा। इंडेक्स व्यू 5 मार्च 2025 क्या लगता है? सबसे पहले हम सेंसेक्स की बात करेंगे। सेंसेक्स का जो ये चार्ट है, ये है मंथली चार्ट। ये मंथली चार्ट में अब भी वीकनेस है, इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो हम इसको मार्क करते हैं यहाँ पर डाउन। अब तक बाय नहीं है। अब चलते हैं वीकली चार्ट पर। ऑफकोर्स सिर्फ 4 ही दिन तो हुए हैं, लेकिन 4 दिन भी तो वीक है ना। आज ये रहा मंडे और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। इस हफ्ते में 3 दिन है और ये है वीकली चार्ट और ये भी वीक है, तो हम इसको भी कहेंगे डाउन। सिंपल। अब तक स्ट्रेंथ इसमें नज़र नहीं आती सेंसेक्स वीकली में। अब देखते हैं सेंसेक्स का डेली चार्ट। अब ये डेली चार्ट जो है ना, आज गैप डाउन खुला और नीचे आया और फिर एक बाउंस बैक किया। एक्चुअली वर्ड बाउंस बैक यूज नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि ये क्लोज जो मिला है ना, ये आज का क्लोज कल के क्लोज से कम है, तो ये भी नेगेटिव है। कोशिश की ऊपर जाने की, लेकिन सेंसेक्स ऊपर नहीं गया, तो मैं इसको वीक मानूंगा और बोलूँगा अब भी डाउन है। इंट्राडे में देखते हैं क्या उसमें कुछ संकेत मिलता है क्या, उसमें कुछ हिंट मिलती है क्या। इंट्राडे देखते हैं, ये है आवरली चार्ट। आवरली चार्ट में क्या दिखता है? आवरली चार्ट में जैसे कल था वैसा ही दिखता है। इम्पोर्टेंट जोन जो है वो ये है 73,400 के करीब, 300 के करीब। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, जो भी अपमूव मिलेंगे ना, मैं उस अपमूव को डाउट करूंगा। हाँ, एक बात और, ये मैं मार्क कर लेता हूं लो 72,750 का। अगर यहां पर टूटा तो गिरावट आ सकती है। तो हमको 2 जोन मिल गए। एक 72,750 मिलता है, वो गिरता है, टूटता है तो शॉर्ट करना चाहिए, या फिर एक अपमूव मिलता है तो रेसिस्टेंस मिलेगा 73,700 के आसपास, वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो वहाँ पर शॉर्ट की एक संभावना बनती है, और कुछ नहीं। सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। हमारा मकसद है मार्केट में पैसा कमाना। पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करना चाहिए और ट्रेडिंग सही करना चाहिए। पॉइंट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी का चार्ट जो मंथली है तो वीक, तो मैं इसको डाउन करूँगा। सिंपल। और क्या। अब चलते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट क्या नज़र आता है? ये भी डाउन है, ये भी डाउन है, वीकली भी क्लोज है, तो ये भी डाउन है। कहीं पर स्ट्रेंथ नज़र नहीं आती। डेली चार्ट में देखते हैं कि इसमें कुछ संकेत मिलते हैं क्या। डेली चार्ट में एक ग्रीन बार बना हुआ है, लेकिन इस ग्रीन बार में आप देखोगे जो क्लोज है वो कल से नीचे है क्लोज, तो ये भी डाउन है। और क्या नज़र आता है? आप बोल सकते हैं कि इसने एक अटैम्प्ट किया ऊपर जाने का। अटैम्प्ट तो किया, अटैम्प्ट तो यहाँ पर भी किया, अटैम्प्ट तो यहाँ पर भी किया। उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। इम्पोर्टेंस लेवल पार करना ज़रूरी है, और इम्पोर्टेंट लेवल्स कौन से हैं वो हमको मालूम पड़ेंगे इंट्राडे के आसपास में। तो जब इंट्राडे का चार्ट देखते हैं, उसमें उभर कर आते हैं इम्पोर्टेंट लेवल्स, और वो है ये जोन, ये 22,100। जब तक ये पार नहीं करता ना, जो भी अपमूव मिलेगा उस अपमूव को मैं डाउट करूंगा। अब और एक बात नज़र आती है यहाँ पर, जो नज़र आते हैं जोन्स, वो है ये, मार्क कर लेता हूँ मैं, और ये है 22,000। ये 22,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये 22,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जब तक 22,000 संभलता है तो ठीक है। क्या क्या पर यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स प्ले करते हैं। हाँ, अगर 22,000 तोड़ा तो 20,000 ही जाएगा, उसके पहले 21,000 रुकेगा। लेकिन मैं इंपॉर्टेंट रोल देता हूँ यहाँ 22,200 का। ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है,
मैंने गलती से 22,100 लिखा, ये 22,200 है। ये 200 पॉइंट का जो रेंज है ना, इसमें ट्रेडिंग करना डिफ़िकल्ट रहेगा। अगर फ्लैट खुलता है तो हो सकता है 100 पॉइंट की तेज़ी मिल सकती है, वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो नीचे भी आ सकता है 22,000 का, लेकिन अगर 22,000 टूटा ना तो दिल से शॉर्ट करना चाहिए, बस इतना ध्यान देना चाहिए। अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो मेरे ख्याल से ट्रेडिंग ईजी हो जाते हैं। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट वीक है। इसमें दो बातें नज़र आती है, ये जो लो है और ये लो दोनों सेम है, सिमिलर है, आसपास के, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बन गए लोग। अगर इस हफ्ते का लो, इस महीने का लो अगर टूटता है बैंक निफ्टी का, तो भारी गिरावट आ सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है 46,000 की। अगर टूटता है तो, टूटता नहीं तो क्यों सोचना। अभी वही बात क्लियरली वीकली चार्ट में भी नज़र आती है। ये देखिए, 1 वीक, 2nd वीक और ये 3rd वीक सेम है। जैसे कि मैंने कल या परसों बताया था, ये अप मूव मिल सकता है, और जब भी अप मूव मिलेगा और ये तोड़ेगा डाउन तो हालत ख़राब होगी। अब तक तो पता नहीं क्या होगा, साइडवेज मूव मिलता है या अप मूव मिलता है। ये रहा डेली चार्ट। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट क्या दिखाता है, ग्रीन बार। एक अटेम्प्ट किया ऊपर जाने के लिए, लेकिन ये अटेम्प्ट बरोबर स्ट्रांग नहीं हुआ। हाँ, आज HDFC बैंक अच्छा था, स्टेट बैंक भी अच्छा था, इंडसइंड बैंक भी अच्छा था, तो हो सकता है एक अपमूव मिला हो। लेकिन इस अपमूव तो पहले, ये जैसे एक दिन का अपमूव है, उसके पहले ये भी अपमूव मिला है, उसके पहले ये भी अपमूव मिला है, उसके पहले ये भी अपमूव मिले, सस्टेन नहीं कर पाए ना। प्रॉब्लम वो है, सस्टेन करना ज़रूरी है। अब देखते हैं इंट्राडे में क्या लगता है। इंट्राडे में पॉइंट्स बहुत क्लियर नज़र आएंगे आपको। इंपॉर्टेंट जोन्स है निफ्टी का इंट्राडे का, वो है ये 48,000 राउंड फिगर। अगर ये टूटता है 48,000 तो शॉर्ट करना चाहिए। दूसरी बात, अगर गैप डाउन खुलता है तो 48,000 शायद संभल जाए, क्योंकि यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स प्ले करेंगे, राउंड फिगर है। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है वो 48,500 और 48,600 के बीच में है। 48,600 के बीच में है। अगर आपको मिलता भी है ना, प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए 48,500 और 48,600 के इर्द गिर्द। अगर गैप अप खुलता है 48,500 और 48,600 के आसपास, तो वहाँ पर एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है। बस यही कीजिए, मार्क पॉइंट्स, और कुछ मत कीजिए, क्योंकि इसी को ट्रेड करना है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।